हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, सभी साथी क्लास में जुड़ जाएं भाई। प्रत्येक बच्चा भाई क्लास में 9 बजे आ जाया करे भाई। प्रतिदिन भाई हर एक बच्चा 9 बजे क्लास में आ जाया करे बच्चा। और जो साथी भाई नया जुड़ा है वो जान ले भाई क्लास के बारे में कि हमारी क्लास भाई सुबह 9 बजे रीजनिंग की और रात में 9 बजे मैथ की ये क्लासें बच्चा बेसिक से चल रही हैं। तो हर एक बच्चा भाई इन क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगा और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इन सभी क्लासों को डेली आकर सुबह 9 बजे रीजनिंग और रात को 9 बजे मैथ की क्लास में आएगा हर एक बच्चा भाई। चलिएगा बच्चा, हम लोग मैथमेटिक्स में बात कर रहे थे बच्चा एवरेज की, औसत की, और इसमें कई टाइप के क्वेश्चन हमने सीख लिया था बच्चा और रूल भी सीखा था। हमने पिछली वाली क्लास में बच्चा रूल सीखा था कि हम जब भी आपको कोई भी सीरीज दी जाएगी तो उस सीरीज में जो भी आपको अंक बढ़ाए जाएंगे आगे या अंक प्लस करने के लिए कहा जाएगा तो हम जितना प्लस करने के लिए कहेंगे उतना प्लस करेंगे एवरेज में, नया एवरेज प्राप्त करने के लिए। और जितना एवरेज जितना संख्याओं में माइनस करने के लिए कहेगा बच्चा तो हम उतना एवरेज में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे नया एवरेज प्राप्त करने के लिए। इस बात को हमने बच्चा सीखा था। इसी तरह गुणा और भाग के लिए भी सीख लिया था और इनसे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे करना है। तो हर एक बच्चा देखे भाई, क्वेश्चन हम यहाँ पे आज प्रैक्टिस करते हैं बच्चा। और जो बच्चा भाई पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है वो समझ ले भाई कि कैसे हम किसी भी एवरेज को प्लस या माइनस, गुणा या भाग करेंगे। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चा देखे भाई, क्वेश्चन समझे यहाँ पे, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। क्वेश्चन देखे भाई, क्वेश्चन है बच्चा लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा पढ़ेगा भी और आंसर करने की कोशिश करेगा भी। समझिए भाई, कह रहा है लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है यदि अगली 2 संख्याओं को भी ले लिया जाए, यदि अगली 2 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा ये आपको बताना है। तो नया औसत क्या होगा, हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। क्वेश्चन है बच्चा लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है यदि अगली 2 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा ये आपको बताना है बच्चा। हमने कल रूल सीखा था कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो भी सीरीज दी गई है उस सीरीज में से अगली आगे की जितनी भी संख्याएं लेगा, मतलब जितनी भी संख्याओं को ऐड करने के लिए बोलेगा, उन संख्याओं में से आधी संख्या क्या हो जाता है बच्चा, एवरेज बढ़ जाता है। इस बात को हमने कल बच्चा रूल में सीखा था। एक बार जो बच्चा भाई नहीं देखा है क्लास को देख लेगा और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो यहाँ पे समझ ले भाई कि कैसे इस रूल को हम फॉलो करवाएंगे कि आधी संख्याएं एवरेज में बढ़ जाती हैं जितनी संख्याएं हम आगे ऐड करते हैं उनमें से। देखिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चा यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भाई। क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चा 7, 8, 9, 10, 11। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को करने से पहले इस बात को समझे भाई, ये सीरीज आपको दी गई है और इस सीरीज का एवरेज अगर मैं पूछूं तो क्या आएगा, बच्चा बताएगा भाई कि 9 आएगा। प्रत्येक बच्चा जानता है भाई इस बात को कि हमेशा जब भी लगातार संख्याएं होती हैं तो बीच वाला नंबर क्या होता है, एवरेज होता है। इस बात को बच्चा हमने सीख लिया था पहली ही क्लास में। अगर इस सीरीज का एवरेज पूछूँ बच्चा तो क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 9 हो जाएगा। अब बच्चा अगर मैं कहूँ कि इस सीरीज के आगे वाले जो 2 नंबर हैं उनको हम ऐड कर लें, मतलब और ले लें अगली 2 संख्याएं, तो ये क्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को जानता है।
कि अगली दो संख्याएं ऐड करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब 11 के बाद 12 और 13 दो संख्या हमने ऐड कर लिया है। अब बच्चा इस सीरीज का एवरेज क्या होगा, तो बच्चा बताएगा भाई कि ये लगातार संख्याएं हैं, तो इसमें भी हमें क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्याएं एवरेज हो जाएगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा एवरेज इसका। हर एक बच्चा भाई इस बात को जान पा रहा है। बच्चा हमने कितनी संख्याएं आगे ऐड किया है, तो बच्चा बताएगा भाई कि दो संख्याएं हमने आगे ऐड किया है और हमारा एवरेज 9 से 10 हो गया, इसका मतलब एक बढ़ गया है। बच्चा हमने दो संख्याएं आगे बढ़ाया है और उसका आधा अगर हम करें दो संख्याओं का तो एक आएगा, इसका मतलब एक क्या हो जाता है, एवरेज बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमने रूल सीख लिया था बच्चा कि जितनी संख्याएं आगे हम बढ़ाएंगे उसका हाफ मतलब आधा एवरेज को बढ़ा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। इस बात को हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई। बस बच्चा यही रूल आपको इस क्वेश्चन में लगाना है और 1 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से समझिएगा भाई कैसे। अगर ये कह रहा है बच्चा कि 5 लगातार संख्याओं का औसत a है, यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बच्चा अगली दो संख्याएं लेने के लिए ये बोल रहा है, इसका मतलब एवरेज में क्या परिवर्तन आएगा। तो बच्चा कहेगा कि भाई अगली दो संख्याएं लेने के लिए कह रहा है, तो 2 का आधा करेंगे तो कितना, 1, इसका मतलब 1 बढ़ जाएगा एवरेज जितना पहले था। तो पहले एवरेज कितना था बच्चा, तो बच्चा बताएगा भाई कि पहले एवरेज कितना था, a था, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1, इसका मतलब a+1 हो जाएगा। अब औसत हर एक बच्चा बताए भाई, औसत क्या हो जाएगा, a+1 हो जाएगा और आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है नया औसत क्या होगा, तो a+1 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ पा रहा है। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन समझिए अगला। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन है बच्चा, लगातार 233 संख्याओं का 233 संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 22 संख्याओं को भी ले लिया जाए, यदि अगली 22 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन पर ध्यान दे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि लगातार 233 संख्याओं का औसत a है और यदि अगली 22 संख्याओं को भी ले लिया जाए, मतलब ऐड कर लिया जाए उसके आगे, तो नया औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। फिर से बच्चा उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि जब भी हम जितनी संख्याएं आगे की लेते हैं और हमारे एवरेज पर क्या परिवर्तन पड़ता है, तो बच्चा बताएगा भाई कि जितना एवरेज पहले होता है और जितनी संख्याएं हम बढ़ाते हैं उसका आधा एवरेज बाद में बढ़ जाता है। तो बच्चा हम यहाँ पे 22 संख्याएं आगे बढ़ाने की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 22 का आधा 11, इसका मतलब बच्चा एवरेज कितना बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा a+11, औसत बराबर क्या आ जाएगा भाई, a+11, ये आपका आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। 1 सेकंड में आंसर भाई, क्वेश्चन प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है बच्चा। यहाँ पे हर एक बच्चा प्रश्न पढ़ेगा और उत्तर तुरंत निकाल पाएगा भाई कि जितना संख्या आपको बढ़ाना है उसका आधा एवरेज बढ़ जाएगा। a एवरेज पहले था तो a+11। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ नहीं करना है बच्चा, क्वेश्चन पढ़ना है और तुरंत आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आने पर आप 1 सेकंड के अंदर ही आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, लगातार 73 संख्याओं का औसत a है, लगातार 73 संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 13 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन पर ध्यान दे। क्वेश्चन है बच्चा, यदि लगातार 73 संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 13 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। अब बच्चा ध्यान दे भाई, अभी तक क्या होता था, हमारे पास जो भी अंक बढ़ाने के लिए बोलता था उसका आधा करते थे और फिर इसके बाद जो एवरेज पहले दिया जाता था उसमें प्लस कर लेते थे। बस सेम वही काम इसमें भी करना है बच्चा, लेकिन यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो 13 का अगर हम आधा करेंगे मतलब हाफ निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा, इसका मतलब 6.5 मतलब 6.5। तो बस कुछ नहीं करना है बच्चा, a में हमें क्या करना है, 6.5 जोड़ देना है, यही हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, a+6.5। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ रहा होगा भाई। 13 का आधा करेंगे 6.5 आएगा 6.5, एवरेज आसानी से निकल पाएगा a+6.5। हर एक बच्चा इस बात को भाई समझ पा रहा होगा। आगे देखिए भाई, प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन देखता जाए
आसानी से क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, कैसे हर एक बच्चा देख पा रहा है भाई। अगला क्वेश्चन समझिए भाई। अब देखिएगा बच्चा, ये तो बच्चा क्वेश्चन हमारे पास जो भी आ रहे थे अभी तक, इसमें आपको संख्याएं दी जाती थी और जितनी संख्याएं बढ़ाने के लिए बोलता था उसका हाफ कर देते थे और एवरेज में प्लस करते थे, आसानी से आंसर निकल पाता था। बच्चा ये संख्याओं के बारे में नहीं बताया कि कैसी संख्याएं हैं, लेकिन अब जैसे ही हम सम और विषम की बात करते हैं तो क्या सम संख्याओं और विषम संख्याओं में भी हम जितना संख्या बढ़ाने के लिए आगे कहेगा उतना ही हम उसका हाफ उसमें बढ़ा देंगे, किसमें, एवरेज में। तो क्या हमारा आंसर आएगा, इस बात को हम यहाँ पे सीख लेते हैं। पहले देखिएगा भाई, क्वेश्चन है हमारे पास लगातार 5 सम संख्याएं, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत A है। यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई इस बात को। बच्चा अगर पहले तरीके से ही बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो क्या करेगा भाई, दो संख्याओं को बढ़ा रहा है, दो संख्याओं को जैसे बढ़ाएगा तो यहाँ पे A+1 हर एक बच्चा निकाल के आंसर रखेगा। A+1, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, A+1 जो बच्चे आंसर निकाल रहे हैं यहाँ पे, उन बच्चों को ध्यान देना होगा भाई कि A+1 क्या हमारा सही आंसर आ रहा है सम संख्याओं की स्थिति में। बच्चे यहाँ पे अब सम संख्याएं दे दिया, मतलब 5 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका एवरेज क्या है, A है। अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये आपको निकालना। बच्चा अगर हम पहले तरीके से करें तो पहले हम क्या करते थे, जितनी संख्याएं आगे लेते थे उसका आधा कर देते थे, एवरेज में प्लस करते थे, आंसर हमारा आ जाता था। अगर हम पहले तरीके से करें तो A+1 हमारा आंसर आना चाहिए। क्या ये सही है? तो बच्चा ये बिल्कुल गलत है। जो भी बच्चा A+ आंसर दे रहा है A+1, उनका गलत है। क्यों गलत है, इस बात की पुष्टि हम यहाँ पे कर लेते हैं। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे ध्यान दें। देखिएगा भाई, हमारे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं बच्चा, और कैसी संख्याएं हैं तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि ये कैसी संख्याएं हैं। 5 संख्याएं हैं ये, और ये कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं बच्चा। अब जैसे ही हमें पता चला कि 5 सम संख्याएं हैं और हमें इस सीरीज का एवरेज निकालना होगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कैसी संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं। इस बात को सबसे पहले जानेंगे, कैसी संख्याएं लगातार संख्याएं होंगी अगर, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, एवरेज हो जाएगी। तो 2 और 4 के बीच का अंतर 2, तो इसका मतलब 4 और 6 के बीच का अंतर भी 2, और 6 और 8 के बीच का अंतर भी 2, 8 और 10 के बीच का अंतर भी 2। तो बच्चे ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी, लगातार संख्याएं, तो इसका मतलब बीच वाली एवरेज हो जाएगा। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, तो बच्चा बताएगा भाई कि 6 हो जाएगा। बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इस बात को हर एक बच्चा भाई जान पा रहा होगा। अब बच्चा यहाँ पे हमें देखना है कि अगली जब 2 संख्याएं हम लेंगे इसके आगे, तो क्या हमारा एवरेज 1 बढ़ता है या कितना बढ़ता है, इसे हमें यहाँ पे निकालना है। बच्चा हम इसके आगे अगली 2 संख्याएं लेते हैं। अब 2 संख्याएं कैसी लेंगे, जैसी सीरीज चल रही है वैसी ही तो 2 संख्याएं लेंगे। इसका मतलब ये सम संख्याओं की सीरीज चल रही है, तो सम संख्याएं ही इसके आगे लेंगे। तो हर एक बच्चा देखिए भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यही तो आएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। और इस सीरीज का एवरेज अगर मैं पूछूं तो कितना आ जाएगा, तो बच्चा बताएगा भाई कि इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताएगा भाई। यहाँ से हम 3 संख्याएं हटाएंगे बच्चा, 3 संख्याएं ये और 3 संख्याएं ये, तो बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। और एवरेज हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ से सीखिएगा भाई। अब देखिए बच्चा, पहले एवरेज हमारा क्या था, सीरीज का 6 था, अब कितना हो गया है, 8 हो गया है। कितना बढ़ गया है, प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई कि 2 बढ़ गया है। और हमने संख्याएं कितनी आगे बढ़ाया है, तो बच्चा बताएगा कि भाई संख्याएं भी हमने 2 बढ़ाया है, तो एवरेज भी 2 बढ़ गया है। इसका मतलब बच्चा सम संख्याओं की स्थिति में जितनी संख्याएं हम आगे बढ़ाएंगे उतना ही हमारा क्या बढ़ जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। यहाँ से इस बात की पुष्टि हो रही है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लेकर देखा है कि जितनी संख्याएं हम आगे बढ़ाते हैं उतना ही एवरेज हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को हर एक बच्चा भाई यहाँ पे सीख चुका होगा। तो बस कुछ नहीं करना है बच्चा, आप क्वेश्चन हम 1 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। जब भी हमारे पास सम संख्याओं की स्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर बढ़ाने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में
उतना ही नंबर हम क्या करेंगे, एवरेज में बढ़ा देंगे और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज ए है। यदि अगली 2 संख्याएं और ली जाए तो नया औसत क्या होगा। तो बच्चा कहेगा भाई कि जितनी संख्याएं ले रहा है सम संख्याओं की स्थिति में उतना ही बढ़ा देंगे, तो a+2 हो जाएगा हमारा औसत नया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा भी इस बात को समझ पा रहा होगा, हर एक बच्चा समझे भी इस बात को। सम संख्याओं की स्थिति में जितनी संख्याएं आगे बढ़ाने के लिए बोलेगा उतना ही हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। इस बात को हम सीख लिए हैं। हर एक बच्चा देखे भाई। अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है एवरेज में, हम यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, हर एक बच्चा देखे भाई, क्वेश्चन समझे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लगातार 233 सम संख्याओं का औसत ए है। लगातार 233 सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 22 संख्याएं, यदि अगली 22 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हर एक बच्चा देखे भाई। अब बच्चा यहाँ पे सम संख्याओं की बात कर रहा है कि सम संख्याएं हैं कितनी, लगातार 233 सम संख्याओं का औसत ए है। यदि 22 संख्याएं आगे बढ़ा दी, अगली ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा। बच्चा कहेगा भाई कि सम संख्याओं की स्थिति में जब भी हम जितनी संख्याएं आगे बढ़ाते हैं तो उतनी ही नंबर हम एवरेज में प्लस कर लेते हैं, तो हमारा नया एवरेज क्या आ जाता है। तो बच्चा कहेगा भाई कि इसका आंसर क्या आएगा। तो औसत बराबर, हर एक बच्चा बताएगा भाई 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा। पहला एवरेज है ए, और ए में हम कितना प्लस कर देंगे भाई, जितनी संख्याएं हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सम संख्याओं की बात कर रहा है तो जितनी संख्याएं आगे बढ़ाना है उतना ही प्लस कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। तो कितना आ जाएगा बच्चा, a+22 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए भाई, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन देखता जाएगी, समझिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा, लगातार 73 विषम संख्याओं का औसत ए है। लगातार 73 विषम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 13 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि अगली 13 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बच्चा यहाँ पे विषम संख्याओं की बात कर रहा है। अभी तक हमने सीखा था सम संख्याओं, तो सम संख्याओं में हमने क्या किया था, जितना नंबर हम बढ़ाते थे उतना ही एवरेज में प्लस कर लेते थे, हमारा आंसर आ जाता था। और विषम संख्याओं में क्या करेंगे, विषम संख्याओं में क्या स्थिति बनने वाली। सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं क्या विषम संख्याओं में क्या रिलेशन बनने वाला है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, यहाँ पे समझे। बच्चा मैं यहाँ पे एक सीरीज लेता हूँ विषम संख्याओं की, 1, 3, 5, 7, 9। हर एक बच्चा देखे भाई। और अगर मैं इस सीरीज का एवरेज पूछूं तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि इस सीरीज का एवरेज 5 आने वाला है, 5 आने वाला है, क्योंकि बीच वाली संख्या होगी एवरेज, क्योंकि लगातार संख्या है बच्चा। और अगर मैं कहूँ कि इस सीरीज के आगे हम 2 नंबर और ले लेते हैं, 2 अगली संख्याओं को और ले लेते हैं तो इसका एवरेज क्या होगा। तो बच्चा यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो जाएगा और 13। अब इसका एवरेज क्या होगा बच्चा। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। और कितना बढ़ गया है एवरेज बच्चा, तो बच्चा बताएगा भाई कि 2 बढ़ गया है। और संख्याएं भी हमने कितनी बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है। विषम संख्याओं की स्थिति में भी 2 बढ़ाया है जब, तो भी हमारा एवरेज 2 बढ़ गया है। इसका मतलब बच्चा हमने यहाँ से ये सीख लिया कि जब भी हम सम और विषम संख्याओं की बात करेंगे तो जितनी संख्याएँ आगे हम बढ़ाएंगे उतनी ही संख्याओं को हम क्या कर लेंगे भाई, एवरेज में प्लस कर लेंगे, तो नया एवरेज हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इस बात की पुष्टि यहाँ से हमने कर लिया है कि सम और विषम संख्याओं की स्थिति में जितना भी हमारे पास आगे की संख्याओं को बढ़ाने के लिए बोलेगा उतनी ही संख्याओं को हम एवरेज में प्लस करेंगे, वही हमारा नया एवरेज हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख लिया यहाँ से। अब देखिएगा बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आने वाला है 1 सेकंड के अंदर। कैसे,
समझिएगा भाई। बच्चा कह रहा है क्वेश्चन लगातार 73 विषम संख्याओं का औसत ए है और यदि अगली 13 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब बच्चा विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं और पहला एवरेज हमारा क्या है, ए है, और 13 संख्याओं को आगे प्लस करने के लिए कह रहा है, मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है, आगे लेने के लिए कह रहा है। तो जितना लेने संख्याओं को आगे जोड़ने के लिए कह रहा है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, इस एवरेज में प्लस हो जाएगा, वही हमारा नया औसत हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, a + 13 a + 13। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चा, लगातार 22 विषम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 10 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, लगातार 22 विषम संख्याओं का औसत क्या है, a है, यदि अगली 10 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो बच्चा बताएगा अभी 1 सेकंड के अंदर कि पुराना एवरेज a है और नया औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं विषम संख्याओं की स्थिति में जितनी संख्याएं हम आगे लेते हैं उतना ही हम एवरेज में प्लस कर लेते हैं, वही हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। आसानी से भाई तुरंत हम आंसर कर पाएंगे। इस बात को हमने सीख लिया भाई। तो बच्चा हमने सीख लिया कि जब भी संख्याओं को आगे बढ़ाने की स्थिति में आएगा तो क्या करेंगे, जब भी आपसे सम और विषम की बात नहीं करेगा तो हम जितनी संख्याएं बढ़ाने की बात करेगा उतने हम उतने का आधा कर लेंगे और प्लस कर लेंगे, उतना ही हमारा एवरेज बढ़ जाएगा। और अगर माइनस करने की बात करेगा बच्चा तो उतने से आधा कर लेंगे और आधा माइनस कर लेंगे, और तो एवरेज भी हमारा उतना ही घट जाएगा। और बच्चा यदि सम और विषम की बात करेगा तो जितनी संख्याएं आगे बढ़ाने के लिए कहेगा उतनी ही संख्याएं हम आगे एवरेज में प्लस करेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख लिया होगा। अब चलते हैं भाई आगे, कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आगे आने वाला है, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। समझिएगा भाई क्वेश्चन कैसा आने वाला है भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है बच्चा, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, औसत 25 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस बात को समझिए। बच्चा कह रहा है 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। बच्चा समझिए भाई, हर एक बच्चा देखिए भाई, क्रमिक संख्या का मतलब क्या होता है। क्रमिक संख्या का मतलब होता है कि जब भी हम क्रमिक संख्याओं का एवरेज निकालेंगे तो हमेशा बीच वाली संख्या एवरेज होगी। इस बात को हमने सीखा है भाई। क्रमिक संख्याओं की स्थिति में बच्चा बीच वाली संख्या हमारा हमेशा एवरेज होती है, इस बात को हर एक बच्चे ने सीखा है। और कितनी क्रमिक संख्याएं हैं बच्चा, सम संख्याएं हैं, कैसी, 6 क्रमिक सम संख्याएं। अब बच्चा हमने सम संख्याओं का एवरेज निकालना सीखा था कि जब भी हम सम संख्याओं का एवरेज निकालते थे तो हमारे बीच में कोई भी नंबर नहीं आता था। जब भी हम सम संख्याओं का एवरेज निकालते थे बच्चा, और तो उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं आता था। जब ऐसी स्थिति बनती थी, जैसे यहाँ पे देखिए भाई 6 संख्याएं हमारे पास क्रमिक, हम 6 संख्याएं लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। और ऐसी स्थिति में बच्चा क्या होता था, हम जितनी संख्याएं आगे से हटाते थे उतनी ही पीछे से हटाते थे, तो बीच में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचता था।
और जो नंबर यहाँ पे बीच में आता था वही हमारा क्या होता था बच्चा, एवरेज होता था। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीखा था पहले ही क्लास में कि जब भी बीच में कोई भी नंबर नहीं आता था तो हम उस नंबर को खोजने की कोशिश करते थे और जो भी बीच में होता था वही हमारा एवरेज होता था। बच्चे यहाँ पे 6 संख्याओं की बात कर रहे हैं और क्रमिक संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। इसका मतलब बीच में जो यहाँ पे नंबर रहा होगा वही तो एवरेज रहा होगा 6 संख्याओं में। तो बच्चा कहेगा हाँ भाई यही रहा होगा, और ये औसत हमें पता है कौन सा है, 25 है। इसका मतलब ये बीच वाला अंक जो है ये क्या है बच्चा, 25 है। इस बात को हमने यहाँ से सीख लिया। अब बच्चा क्रमिक सम संख्या है, इसका मतलब 25 के बाद वाली सम संख्या। समझिएगा बच्चा, हमने सीख लिया क्या कि बीच में 25 है, इसका मतलब औसत हमारा 25 हो गया। अब 25 के बाद वाली सम संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 25 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, तो 26 आती है। और 26 के बाद सम संख्या कौन सी, 28, 28 के बाद 30। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, 25 के बाद सम संख्या कौन सी, 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्रमिक सम संख्याएँ हैं। तो बच्चा सबसे बड़ी संख्या आपको बताना था, तो सबसे बड़ी संख्या इधर ही वाली होगी, इधर तो छोटी आ जाएगी। 25 के पहले कौन सी सम संख्या, 24, ये 22 और ये 20। हर एक बच्चा इस बात को समझे भाई। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चा इस सीरीज की, 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इस बात को हमने यहाँ से सीख लिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 30 आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना था सबसे बड़ी संख्या। इस बात को हर एक बच्चा सीख पाया होगा भाई, समझ रहे हैं बच्चा। अब देखिएगा भाई, अगर हमें निकालना था सबसे बड़ी संख्या तो हमारे पास 30 आ गई है, क्योंकि कह रहा था 6 क्रमिक संख्याएँ हैं और इन सभी को हमने यहाँ पे क्रम से रखा, तो पता चल गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को समझ पाया होगा और आसानी से कर भी पाएगा, समझ रहे हैं भाई। तो चलिए बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और सीखते हैं आगे किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। फिर आगे इसी से आगे हम रिलेशन बनाएंगे, कैसे हम आसानी से 2 सेकंड के अंदर ये सब ना लिखना पड़े और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चा आगे आने वाली क्लास में हर एक बच्चा जुड़ेगा भाई 2 सेकंड में आंसर करने के लिए, सीखने के लिए प्रत्येक बच्चा भाई आने वाली क्लास में जुड़ेगा। चलिएगा भाई, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।